तो दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हिंदी सब्जेक्ट से लिया गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं, जिनका पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर है। तो इस पर चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। इनके पिता का नाम रामजी सकपाल था, जो एक सेना के पद पर नियुक्त थे और फिर बाद में ये सूबेदार बन गए थे। इनकी दो पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम था एक पत्नी का नाम था रामाबाई और दूसरी पत्नी का नाम सविता अंबेडकर। रामबाई अंबेडकर और सविता अंबेडकर। अब इनकी मृत्यु जो हुई थी 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। ये देखिए, ये रहे हमारे भीमराव अंबेडकर जी, जिनको भारतीय संविधान के निर्माता भी कहा जाता है। इनका भारतीय संविधान में काफी योगदान रहा, क्योंकि ये भारत के प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री थे। यदि प्रश्न आए कि भारत के प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री कौन थे, तो इसका आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर का आगे हम लोग थोड़ा सा इनके बारे में और चर्चा करते हैं। तो ये जो पाठ है एक प्रकार से निबंध है, और ये जो है बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट से संपादित है। इन्होंने एक भाषण दिए थे, जिससे निबंध के रूप में इस पाठ को लिया गया है। अब पाठ के बारे में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रस्तुत निबंध जो है भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए अत्यंत शिक्षाप्रद है। जो भारत के नागरिक हैं उनके लिए यह जो है निबंध है बहुत ही शिक्षाप्रद है। कह रहा है कि इस आलेख में जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन का तार्किक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है इस पाठ में। आगे कह रहा है कि मानव मुक्ति के परोधा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान निर्माता, इतिहास मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता थे। आगे करें कि रचना की इनकी जो प्रमुख कृति है, जो इनकी प्रमुख रचना है, वो है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म हु आर शूद्रास, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज तो ये इनकी रचना है। इससे भी क्वेश्चन आता है। अगला है कि मूक नायक एक पत्रिका है। इसको ये भी कह सकता है कि मूक नायक क्या है। तो मूक नायक एक पत्रिका है जिसमें अछूतों की आवाज उठाने के लिए समाज के दबे कुचले तबके के समर्थन में शुरू किया गया था। अछूतों की आवाज उठाने के लिए समाज के दबे कुचले लोगों के समर्थन के बारे में भीमराव अंबेडकर ने बहुत ही बढ़िया से विस्तार से चर्चा किए हैं।
मूक नायक पत्रिका में। अब देखिए, मूक नायक का अर्थ ही होता है बेजुबानों का नेता। जो बेजुबान है उसका जो नेता है, मूक नायक का अर्थ होता है। नायक का मतलब होता है अर्थ, और मूक का मतलब कि जो चुप रहता है, जो बेजुबान है। अब मूक नायक का प्रकाशन 1920 ईस्वी में हुआ था। आगे हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ की वित्तीय मदद से अंबेडकर ने बम्बई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल और एल्फिंस्टन कॉलेज में अध्ययन किए। 1913 ईस्वी में गायकवाड़ से 3 साल की छात्रवृत्ति पर कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में अध्ययन करने गए। इन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी प्राप्त की और फिर इंग्लैंड चले गए। अब देखिए, पीएचडी आता है कि इन्होंने पीएचडी कब की, तो ये 1916 ईस्वी में। तो आगे है कि अंबेडकर जी को बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे, जिन्होंने संविधान सभा की मसौदा समिति की अध्यक्षता की। भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे। बाबा साहेब के पास 30 डिग्री थे और 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। कहा जाता है कि भारत के सबसे अधिक पढ़े लिखे पुरुषों में से बाबा साहेब एक थे। बाबा साहेब 1916 में पीएचडी की पढ़ाई की थी। ये रहा बाबा साहेब। इनके बारे में चर्चा किया जाए, कितना हो भी चर्चा किया जाए, तो समझिए कम है, क्योंकि ये गरीब दबे लोगों के बारे में, दबे कुछ तबके के समर्थन के बारे में ये बहुत ही समर्थन किए हैं, जिसकी वजह से आज सभी गरीब एवं दबे कुचले लोग हैं इस पायदान पर पहुंचा है। दोस्तों, अब हम चर्चा करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर, जो कि सब्जेक्टिव के बराबर इसके अंक हैं। यदि सब्जेक्टिव के 50 अंक हैं तो ऑब्जेक्टिव के भी 50 अंक हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव को भी देखना बहुत जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। दूसरा क्वेश्चन है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है आपको, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? इसमें आपको राज्य बताना है, वो कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो गया आपको मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है, इन गद्य की कौन सी विद्या है? कहानी, नाटक, निबंध की आत्मकथा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निबंध। भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ललई सिंह यादव ने। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर को। अगला क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो ये हम बताए हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे, जो कि 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सभी, उपयुक्त में सभी, यानी कि बुद्ध भी थे, कबीर भी थे और ज्योतिबा फूले भी थे। अगला क्वेश्चन है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर ने। अगला क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? देखिए आप लोग बताइए इसका आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यकुशलता के लिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी होने का मुख्य कारण भारत में क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ जाति प्रथा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो जाति प्रथा। अगले क्वेश्चन है कि समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किनको मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए? यानी किसको अधिकार दिलाने के लिए, मानवीय अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किए थे? ऑप्शन आप लोग के सामने है। अछूतों को, कि स्त्रियों को, कि मजदूरों को, कि सभी को? इसका राइट आंसर हो जाएगा अछूतों को। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? स्वतंत्रता पर, कि समता पर, समता यानी समानता कह सकते हैं हम, कि भ्रातृत्व पर, कि उपयुक्त में से सभी पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से सभी। भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आप लोग के सामने है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो जो भीमराव अंबेडकर है इसी विडंबना की बात करते हैं कि जातिवाद यहाँ ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? शहद की तरह, दूध पानी के मिश्रण की तरह, शक्कर और पानी के मिश्रण की तरह, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध पानी के मिश्रण की तरह। अगला क्वेश्चन है, लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ऑप्शन आप लोग के सामने है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए, यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह कथन जो है किस पाठ का है? तो शिक्षा और संस्कृति का, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आगे ऑप्शन की ओर बढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं, दो ही ऑप्शन में ही हम लोग कर लिए। अगला क्वेश्चन है कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण
ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। जो प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार है कौन है? तो इनके रचनाकार हैं भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन, यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह कथन किस पाठ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा वही श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वच्छ पर निर्भर नहीं कर रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रखता है। महत्व नहीं रखता है यहाँ, अथवा मिस्टेक्स हो गया यहाँ, महत्व नहीं रखता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है कि हु आर शूद्राज। देखिए 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, हु आर शूद्राज किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर के। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन आप लोग के सामने है, राजतंत्र, लोकतंत्र, श्रम, सहयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र, भाईचारे का दूसरा नाम। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किए? अछूतों को, स्त्रियों को, मजदूरों को कि उपयुक्त सभी को? इसका राइट आंसर हो जाएगा अछूतों को। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अछूतों को भी, स्त्रियों को भी और मजदूरों को भी, यानी कि सभी को। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अंबेडकर जी ने किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किए? अछूत पर भी किए हैं, स्त्री पर भी किए हैं और मजदूर पर भी। इसका मतलब कि इसका सभी सही होगा। आंसर डी इज राइट आंसर। किनके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतम शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ौदा के नरेश। अगला क्वेश्चन, आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? तो आदर्श समाज जो है स्वतंत्रता पर, समानता पर, भ्रातृत्व पर कि उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी होगा। द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपके सामने है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित
चुका है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि 21 खंडों में प्रकाशित हुआ है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है भाषण है, लाहौर के किस वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था? ऑप्शन आप लोग के सामने है। तो इसका राइट आंसर 1936 होगा। अगला क्वेश्चन है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, लेखक के अनुसार यह कैसी बात है? सम्मान की बात, विडंबना की बात, आदर्श की बात कि गौरव की बात? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को विडंबना की बात। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था? भीमराव अम्बेडकर के निधन की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 है, 52 है, 56 है, 60 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 में। तो 1956 में कौन सी जगह पर? तो दिल्ली में। अगले कि महू जो है मध्य प्रदेश, किनका जन्म हुआ था? तो भीमराव अम्बेडकर का। देयर मैकेनिज्म किनकी कृति है? तो ये हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। विडंबना का अर्थ बताइए। समर्थक, पालक, उपहास या अचानक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपहास। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधों की कमी की अमीरी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरोजगारी। मानव मुक्ति के प्रवर्तक किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर भीमराव अम्बेडकर। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन भी आपके सामने है कि भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, कि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जो है ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन आप लोग के सामने है। जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। सभ्य समाज की
आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणु बम, दूध पानी। तो श्रम विभाजन। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया आप लोग के सामने सब कुछ है, देखिए। तो सभी हो जाएगा इसका आंसर। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको न्यूयॉर्क। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण जो है लाहौर में कब हुआ था? ऑप्शन आप लोग के सामने है। इसका राइट आंसर 1936 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा दलित परिवार में। लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाद में। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमाबाई। डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम भीमाबाई था। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो रामजी सकपाल। अगला क्वेश्चन है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप है? तो ये हो जाएगा श्रम विभाजन का। मुख्य नायक क्या है? तो मुख्य नायक एक प्रकार की जो है पत्रिका है। और इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन हो गया आपका, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दलित परिवार में। तो ये रहा 50 क्वेश्चन। तो जैसे कि आप लोग बताया गया है कि इससे पहले संस्कृत के पाठ 1 और पाठ 2 मंगलम और पाटलिपुत्र वैभव के बारे में ऑब्जेक्टिव और उसके पाठ के सार के साथ, यानी कि उसमें के जो निचोड़ है उसको निकाला गया है, उस पर वीडियो बनाया गया है। इसी प्रकार सभी चैप्टर के वीडियो को ऑब्जेक्टिव के रूप में आप लोग के सामने लाया जाएगा। यदि समय पर आप लोगों को सभी वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।